नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिंदगी की लड़ाई हर कोई लड़ता है, जिंदगी की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन वो वेदा होता है जो कहानी बन जाता है। क्षितिज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। बहुत बढ़िया लाइन से शुरुआत की आपने। भाई, जिस तरीके से मैंने बोला कि जिंदगी की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन वो वेदा होता है जो कहानी बन जाता है, और वेदा वही कहानी बन के सामने आई है जो पसंद की जा रही है, लोगों को एंटरटेन कर रही है। ये फिल्म आपने 3 साल बाद की है। कैसा एक्साइटमेंट था, एक्शन था, क्योंकि इस फिल्म में बहुत जॉन थे, शर्वरी थी। कैसा एक्साइटमेंट था सर? सर, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं इस जी प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि जैसा आपने बोला 3 साल पहले मेरा काम आया था जी हुस्पा, और उसके बाद मैं ऑडिशंस दे रहा था। जी आई वॉज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। किसी में लॉक होते होते डायरेक्टर चेंज हो गए, तो स्क्रिप्ट बदल गई, तो कास्टिंग फिर से हो गई। जी बहुत सारे जो भी इस इंडस्ट्री में रोल मिलने से पहले होता जी है, मेरे साथ सब हुआ वो, जी कि शॉर्टलिस्ट होके रह गया, काम नहीं मिला, स्क्रिप्ट चेंज हो गई। बट जब फिर फाइनली मुझे वेदा का कंफर्मेशन आया, जी तो मुझे एक चीज ये लगी कि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और जो हुआ अच्छे के लिए जी हुआ। वो सारी जितनी भी कहावतें हैं और जितनी भी हम ऐसे लाइंस यूज करते हैं लोगों के लिए, वो मुझे मेरे लिए बहुत सही लगी। कि हाँ, मैंने 3 साल वेट किया, बट निखिल आडवाणी सर के साथ जी और जॉन सर के साथ, जी अभिषेक भाई के साथ, जी शर्वरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ अगर मेरी पहली फिल्म है और जी इतना अच्छा कैरेक्टर है, जी तो अच्छा किया 3 साल इंतजार करके आए। अच्छा भाई, मुंबई बातें हो रही हैं, मुंबई के लोग बोल रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, दिल्ली के लोग तारीफ कर रहे हैं। मेरठ क्या कह रहा है? सर, मेरठ बहुत खुश है। मेरे तो 14th को यहाँ पे मुंबई में जी स्क्रीनिंग थी जी जी कास्ट एंड क्रू के लिए, तो मेरी जी फैमिली, मेरे पेरेंट्स आए थे सारे। तो उसके बाद 15th को उन्होंने मेरठ में एक स्क्रीनिंग रखी थी पूरी जी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। मतलब सब लोग एक साथ देखने गए थे। तो आई थिंक जैसे अराउंड 60-70 पीपल वर देयर, और सब लोग मेरे लिए फिल्म देखने गए थे। जी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, रिश्तेदार, जी सब जो, मतलब उनके लिए इट वाज अ फेस्टिवल कि आज 15th अगस्त है, बच्चे की फिल्म आई है। तो जितने भी सारे जानकार लोग थे मेरठ में, वो सब लोग फिल्म देखने गए, और फिर मुझे वीडियो कॉल किया। तो मेरठ में तो मतलब मेरी एटलीस्ट जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स है, उनके जी। लिए तो वो बहुत अच्छा दिन था। मतलब दे वर सेलिब्रेटिंग इट। अच्छा भाई, एक गाना है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, जॉन अब्राहम के पोस्टर्स आप लगाया करते थे, अब तस्वीर से निकल के वो आपके साथ एज अ को स्टार काम कर रहे थे? बिल्कुल ही वैसा हुआ है। जी कि क्योंकि मेरी एक 3 साल बड़ी बहन है, जी तो वो उनका शुरू हुआ, उनको बहुत पसंद थे जॉन सर। और एक होता है ना, एक छोटा भाई, छोटा जी सिबलिंग, अब बड़े भाई बहन जो कर रहे जी हैं उसको देख के फॉलो करता है, दे जी लुक अप टू देम। अच्छा, ये पसंद करती है, मैं भी देखता हूँ। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बॉडी है, जी फिजिक है, ही लुक्स हैंडसम। हाँ, मतलब मुझे, मैं भी ऐसी बॉडी जी। बनाऊंगा। तब से अब तक का टाइम है, तो मेरी बहन का हैरी पॉटर की फिल्म और जॉन सर जी के पोस्टर्स, वाह। हमारे रूम में सिर्फ यही 2 पोस्टर्स थे। जी बाकी कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म एक्टर कोई नहीं। आइदर इट वाज द कास्ट ऑफ हैरी पॉटर और जॉन सर। और उसी के बाद मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। मेरा फेसबुक का पहला पोस्ट अगर आप अभी भी जी देखेंगे, जॉन। तो उस टाइम पे 2010-12 जी में जब फेसबुक ज्वाइन की थी, तो तब एक ऐसा माहौल था कि जी आप जिसके फैन होते हो ना, आप उसकी फोटोज डालते हो, बिल्कुल। जस्ट टू शो योर, अरे यार जी के मैं इसका फैन हूं। तो आई स्टिल रिमेम्बर 2012 का मेरा पोस्ट अभी भी फेसबुक पे जॉन सर की फोटो है। तो मैं उस फैंडम से आता हूँ, उस तरीके का फैंडम है। जी हाँ, है इनफैक्ट। जी। और जॉन सर का कि मैंने फोटोज डाली, और आई वाज लाइक आउट, इट वाज आउट देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी कि मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, और ही इज माय आइडल। तो उनके साथ काम करने में तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सर। अच्छा, हाउ वाज दैट मोमेंट जब फिल्म हुई, फिल्म रिलीज हुई, एंड जॉन सर कॉल्ड यू एंड सेड कि विश यू लक, बहुत अच्छा काम किया, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर, विल स्टूड बाय यू। ये बहुत इमोशन वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन बहुत अप्रिसिएशन वाले वर्ड्स भी होते हैं। उस समय हाउ वाज द मोमेंट, हाउ वाज द माइंड थॉट ऑफ योर्स? सर, उस टाइम पे तो मतलब मैं सीरियसली बताऊं, ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताई, जी फिर जो मेरे करीबी लोग हैं उनको भी जी बताई। वो हमारी करीब, उनका कॉल आया और 5-7 मिनट बात हुई होगी फोन पे। जी
वो 5-7 मिनट मैं सिर्फ थैंक यू सर मीन्स अ लॉट, और इट फील्स वेरी सरियल, आई डोंट नो, आई नीड टाइम टू प्रोसेस इट, मेरे साथ वही चल रहा था। जी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर मैं जैसे मुझे मेरी लाइफ पता है क्या क्या रही जी है, तो किसी इंसान को एडमायर करना, उससे सीख लेना, उससे इंस्पायर्ड होके वर्कआउट करना, जी फिटनेस में रहना, मैंने उनके इंटरव्यू सुने थे, ही वाज आल्सो वेरी क्लोज टू हिज फैमिली। जी तो वो उनसे सीख लेना कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक्टर स्टार फैमिली के बारे में बात करता है, ह्यूमिलिटी के बारे में बात करता है, तो वो सब मैं बहुत इंस्पायर्ड था उनसे। उसके बाद फिल्म करने को मिली, वो ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत बड़ा एक थैंकफुलनेस थी मेरे जी अंदर। उसके बाद उनका फोन आया, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और आई थिंक यही एक सर एक अच्छे इंसान की निशानी होती है कि बिल्कुल उनको उनको कोई जरूरत नहीं थी मुझे कॉल करने की। उन्होंने, एक मीनाक्षी मैम है जो को प्रोड्यूसर है इस जी फिल्म की, और जो जेए एंटरटेनमेंट से है, जो जॉन सर को मैनेज भी करती है, जी तो उनको ऑलरेडी मेरे पास टेक्स्ट आ चुका था कि जी क्षितिज, हमने आपकी फिल्म देखी और आपने बहुत अच्छा काम वाह किया, जॉन एंड आई लव्ड योर वर्क, एंड बहुत बहुत बधाइयां हो, आपको आगे काम मिलेगा। जी मैं उस दौरान मैसेज का रिप्लाई करने वाला था, क्योंकि मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात जी थी कि जॉन सर की तरफ से मैसेज आया है, बिकॉज जी मीनाक्षी मैम रिप्रेजेंट्स जॉन सर। जी तो मैंने कहा अब मैं इसको अच्छे से रिप्लाई करूंगा, मैंने 1-2 मिनट लिए। जी और उसी दौरान मैं उसको मैसेज को भेज नहीं पाया था, मेरे पास जॉन सर का एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जी और वो मुझे बोलते हैं कि हाय क्षितिज, दिस इज जॉन। उसके बाद सर 5 से 7 मिनट, मतलब 5-6 मिनट जी बात हुई होगी हमारी, और वो सब मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था, आई वॉज वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत टाइम लगा प्रोसेस करने में वो। क्षितिज, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो अपने क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं, एंड निखिल अडवाणी इज़ वन ऑफ देम, जो एक्शन थ्रिलर के क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। उनके क्राफ्ट में जब आप अपने आप को आप देखते हैं, किस तरह पाते हैं? सर मेरी इस फिल्म के बाद अगर एक कोई मेरे से पूछता है कि जी फीलिंग क्या है ना, तो मेरी एक सबसे बड़ी फीलिंग है ग्रेटफुलनेस, जिसको बोलते हैं कि वाह कृतज्ञता। तो मेरा अभी मुझे बस ये लग रहा जी है कि निखिल आडवाणी सर की अगर आप फिल्मोग्राफी देखें, जी उन्होंने किस बड़े स्टार को डायरेक्ट नहीं किया है, उन्होंने क्या क्या फिल्में बनाई है, फ्रॉम कल होना हो, टू जी बाटला हाउस, टू डी डे, और वेब सीरीज में जब से एमी एंटरटेनमेंट आया है, तो रॉकेट बॉयज ने तो कमाल ही कर करेक्ट दिया, वो एमी अवार्ड्स के लिए चला जी गया। मुंबई डायरीज ने इतना नाम कमाया। तो जब आपको ये लगता है कि पहली फिल्म निखिल आडवाणी एमी एंटरटेनमेंट के साथ, जी डायरेक्टर भी, आप क्रिएटिवली भी बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करके। और टचवुड, मतलब फिल्मोग्राफी जो जिस जिस तरीके से मुझे मेरी फिल्मोग्राफी चाहिए थी, वो टचवुड अभी तक वैसी ही चल रही है। 2 ही प्रोजेक्ट हैं, बट दोनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बिल्कुल बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ है, दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। करेक्ट अगर मैं एक एक करके अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट उठाऊंगा, लोगों को काम पसंद आएगा, तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ उससे। बस मुझे एक एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों के साथ काम करना है, जो सिनेमा को एक मेरे जिस नजरिए से मैं देखता हूँ वैसे देखते हैं। अच्छा क्षितिज भाई, मूवी रिव्यू पढ़ते हैं? हाँ सर, मूवी रिव्यूज पढ़ता हूँ, अच्छा पहली फिल्म थी तो वो कोई तो बहुत। और कोई प्रेशर रहता है, या सबसे इंटरेस्टिंग खबर आपने अपने बारे में क्या पढ़ी है फिल्म रिलीज के बाद? सर इंटरेस्टिंग खबर तो मतलब कुछ ऐसे, मतलब जो जिस तरीके के मेरे को जी फीडबैक आए हैं, वो एक कॉमन सब में है, जो मैं जी भी चाह रहा था, मैं सबसे ये बात कर रहा था, जी क्योंकि लोग मुझे बोल रहे थे कि तूने पहली ही फिल्म ऐसे एंटैगनिस्ट वाली ले ली है, तू विलेन बन रहा है, तू लड़कियों को मार रहा है, काट रहा है, गाली गलौज कर रहा है। मुझे था कि इट डजेंट मैटर, कैरेक्टर जी बड़ा है, करेक्ट कैरेक्टर सब्सटैंशियल है, कहानी का बहुत बड़ा पार्ट है, जी और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है जिस लड़की की कहानी है वेदा उससे। जी तो बाकी तो एज एन एक्टर तो आपको हर इमोशन, हर रंग दिखाना तो आपका काम है एक आर्टिस्ट का। बिल्कुल तो मैंने सोचा कि उस और मुझे कुछ सोचना नहीं है। जी बट जब मैं ये बोलता था लोगों से कि मुझे ये चाहिए कि ऑडियंस देख के ना इस कैरेक्टर से नफरत करे, उस सुयोग को देख के उसको बिल्कुल मारने का मन करना चाहिए कि ये इंसान फिर से आ गया। और जब मैं उस लड़की को प्रताड़ित करता हूं, उसके एंड में जब लड़की मुझे वापस व्हेन शी गिव्स इट बैक टू मी, जब वो मुझे वापस फिर एक जवाब देती है, तब ऑडियंस की ताली बजना चाहिए। और वो सब हुआ। फिल्म क्रिटिक्स रिव्यूज में ये बात हुई कि जी जब ये सुयोग का कैरेक्टर, छोटे प्रधान का कैरेक्टर आता था, जी तो उसको ना एक मारने का मन करता है कि यार ये फिर आ गया, जी ये कुछ ना कुछ फिर करेगा। तो वो एलिमेंट मुझे लाना था, मेरा एक मेन एम था, और वो रिव्यूज में आया है, तो उसके लिए बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसा चाहिए था एटलीस्ट उसके आसपास हुआ है। अच्छा क्षितिज भाई, बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट वुमेन सेफ्टी पहले भी, और जिस तरह की खबरें आज हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में डिस्टर्ब होते?
सर बहुत डिस्टर्बिंग होती है, मतलब जी ये तो आप अगर मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती है सर, मैं आपको सीरियसली बताऊं जी कि मुझे ऐसे लोगों की मानसिकता समझ ही नहीं आती है, एंड विच इज सो आयरॉनिकल, जी क्योंकि मैंने वही प्ले किया जी है ना। और वही एक एक्टर का काम है कि आपसे अगर कितना भी दूर कोई कैरेक्टर हो, या जी फिर जिस दुनिया में आप रहते हैं, अगर उस दुनिया से उसका लेना देना नहीं हो, वो अलग एक जी वर्ग से आता है, आपको वो प्ले करना ही। हाँ, बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जब ऐसी चीजें होती हैं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं सर। हम मुंबई से दिल्ली जी 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, रैपिड रेल्स बन रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, वीडियो कॉल चल सब, बट हम अभी तक एक इतनी पिछड़ी हुई चीज को ठीक नहीं कर पा रहे कि अगर इंसान, मेन विमेन, अगर औरतें सेफ नहीं है तो क्या फायदा इस सब डेवलपमेंट का, इतनी टेक्नोलॉजी का, क्या पढ़ाई लिखाई का फायदा, क्या मॉरल वैल्यू, मॉरल जितनी भी चीजें हैं, मतलब तो मुझे लगता है सर ये बहुत, और मेरा नेचर भी ऐसे है कि जब मुझे कोई सामने कुछ ऐसी जी चीज दिखती है जो मुझे परेशान करती है, मैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक माइंडसेट है, तो मैं उस चीज के बारे में सोचने से, परेशान होने से ज्यादा, जो ऑब्वियसली आप एक लूप जी में फंस जाते हो, जी उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम जैसे लोग, जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं, जो हमारा एक मीडियम है जिससे हम लोगों को जी बता सकते हैं, हम वो अपनी अपनी कैपेसिटी में एक फिल्म बना के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वो बात। जो स्कूल में टीचर्स है, जी आप लड़कों को स्पेशली, जी लड़कियों को बहुत टाइम से बोल दिया सर हमने कि आप ये मत पहनो, आप ये जी मत करो, मतलब वो सब आप बोलो, मतलब वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जी प्राइमरी जितना आप लड़कियों को समझाते हो, अगर हम शुरू से बच्चों को, जो अभी जो आपकी और मेरी उम्र के लोग हो गए हैं जिनकी ऐसी जी मानसिकता है, उनको बदलना, मैं बिल्कुल समझता हूँ यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक ऑल्सो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी एक सोच मानसिकता है, उनसे आप अलग डील करें, अगर वो ऐसा करें तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये दिस इट्स हाई टाइम नाउ कि हम उनको इस चीज के बारे में जी पढ़ाएं, लिखाएं और बिल्कुल एजुकेट करें कि लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, फीलिंग है, एक कमोडिटी नहीं है, आप करेक्ट दोनों बराबर हैं, वो मर्द औरत का फर्क अभी बिल्कुल नहीं रहा है। तो जिसकी जो कैपेसिटी में वो करता है, जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप ऐसी न्यूज को जब दिखाते हैं, जी लोग समझते हैं, उससे सीखते हैं। हम आर्टिस्ट लोग अपनी कला के जरिए बता सकते हैं, टीचर्स लोग करेक्ट बच्चों को सिखा के, पेरेंट्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर जी सोसाइटी का हर एक वर्ग और हर एक जागरूक इंसान अपना अपना काम करे सर, ये चीज हो जाएगी सॉल्व। अच्छा क्योंकि अब एक आप विलन अवतार, विलन नहीं मैं तो कहूँगा विलन इज़ अ हीरो दीज अभी दीज डेज, और हमने आपका वो हीरोइज्म देखा है आपके विलन अवतार में। कोई एक विलन बन के किसी से टकराना चाहते हैं स्क्रीन पे दोबारा? सर ऐसे तो सर अभी कभी नहीं सोचा इस जी डायरेक्शन में कि मैं विलन बन के किससे टकराना चाहता हूँ। जी आई थिंक डिपेंड्स सर, इतने सारे अच्छे एक्टर्स और जी कलाकार, और वैसा है स्क्रिप्ट जैसी होगी, और अगर जी कुछ ऐसा कैरेक्टर आता है, जैसे मुझे पठान में जो जॉन सर विलन बने थे जिम, वाह वो बहुत मस्त कैरेक्टर था। जी जैसे गब्बर की जब हम बात करते हैं जी विलन में, या करेक्ट फिर हम बैटमैन रिटर्न्स, क्रिस्टोफर जी नोलन की जो फिल्म है, उसमें जब हम जी बात करते हैं हीथ लेजर की, उसके बाद जोकर सीरीज के एक्टर्स की, जी तो विलेन अगर कैरेक्टर लिखा जाए और बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया जाए और कॉन्फ्लिक्ट हो, तो करने में बहुत मजा आता है सर। जैसे छोटे प्रधान सुयोग के लिए भी था, बिल्कुल उसको दिखाया गया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बंदा है, मॉडिफाइड गाड़ी में घूमता है, उसका भाई जो है वो 150 जिलों का प्रधान है, किसकी चिंता नहीं है, लड़कियों को उठा लेगा, ये कर जी लेगा। तो उस कैरेक्टर को आपको बनता है, आप उस स्वैग और उस टशन के साथ करेक्ट प्ले करें, क्योंकि क्योंकि जब वो इंसान एंड में पिटता है, और जब वो उसको जब मिलता है जो उसके कर्मों का फल, तब ऑडियंस को ज्यादा मजा आता है, यार इससे तो हम बहुत ज्यादा ऐसे हुए थे कि क्या इसमें टशन है, बट इस टशन का ये नजरिया, अगर ये आउटकम होता है तो हमें नहीं करना है। तो ये एक फ्लेवर, एक जो जितना अच्छा आप विलेन को दिखाएंगे ना, उतना ही अच्छा आपकी प्रोटैगनिस्ट की जर्नी होगी। बिल्कुल। अच्छा भाई आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपके इस किरदार को, छोटा प्रधान के किरदार को मुन्ना भाई मिर्जापुर से भी कंपेयर किया जा रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट। तो हाउ हाउ डू यू टेक दिस कंपैरिजन? सर मतलब जी कैरेक्टर तो लेजेंडरी है मुन्ना जी भैया, मैं तो यूपी से आता हूँ, और जी हालांकि मिर्जापुर ने तो पूरे इंडिया में ही छाप छोड़ दी है, हर कोई नॉन हिंदी स्पीकर्स भी मिर्जापुर के बारे में बात करते हैं। जी और हम लोग जो यूपी से आते हैं उनके लिए तो ऐसा है कि मिर्जापुर एक कल्ट शो है, और उसका एक मुन्ना भैया कैरेक्टर जिसको देख के लोगों को लगा था कि यार
क्या किरदार लिखा है। बिल्कुल। और वेब सीरीज में बहुत ही वो भी होती है ना, आप कैरेक्टर को बहुत डिफाइन कर सकते हैं, जी। स्टैब्लिश कर सकते हैं जी। उसके बारे में। तो वैसा ही जब मैंने सुयोग किया, सेट पे थोड़ी सी होती थी बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ माई अटायर, मेरा कुर्ता पजामा, जी। मेरे साथ हमेशा 7-8 लड़के रहते हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ गूंज है मेरे, और टशन है, फ्रीलेस है, केयर फ्री है। तो लोगों ने बोला, मुझे अच्छा लगा उसको देख के, बट लोगों ने ये भी बोला कि आप अपना भी एलिमेंट एक लेके आए हैं, जो सुयोग राजस्थानी जी। क्योंकि है, मेरे मुन्ना भैया वॉज फ्रॉम यूपी, तो जी। वो यूपी डायलेक्ट था, मेरा राजस्थानी डायलेक्ट था, थोड़े मैंने अपने अलग उसमें एलिमेंट्स डाले, बट ऑल इन ऑल लोगों का एक आया है कि तुझे देख के थोड़ी मुन्ना भैया वाली वाइब्स आई, वैसे ही केयर फ्री जी। एटीट्यूड। मेरे बाप का शहर है, मेरे भाई का शहर है, जी। गाँव है, वो केयर फ्रीनेस लोगों को वहां से उन्होंने काफी रिलेट की। अच्छा भाई, निखिल सर के बाद कौन से डायरेक्टर के क्राफ्ट में आप काम करना चाहते हैं, जिनका क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है आपको? सर मुझे एक तो मतलब मेरे 3-4 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मुझे जी। बहुत पसंद है। जी। निखिल सर के साथ तो काम कर लिया, तो जी। वो तो एक बॉक्स टिक हो गया है, जी। आगे जाके और करेंगे जी। तो और मजा आएगा। जी। बट उनके अलावा भी जो मेरे बहुत ही पसंदीदा डायरेक्टर्स है, उसमें इम्तियाज अली सर हैं, वाह। मुझे उनका सिनेमा बहुत पसंद है। जी। मुझे जोया अख्तर मैम का सिनेमा बहुत वाह। पसंद है। जी। मुझे अनुराग कश्यप सर बहुत पसंद है। विक्रमादित्य मोटवानी बहुत पसंद है। तो इन वाह। लोगों का, मुझे इनका डायरेक्शन स्टाइल, जिस तरीके का वो एक्टर्स, हम क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यूज देखता हूँ जी। एक्टर्स और डायरेक्टर्स के, तो जिस तरीके की मैंने उनकी बातें सुनी है इंटरव्यूज पे, और जो उनके आर्टिकल्स पढ़े उनके बारे में, जी। जो उनका प्रोसेस है अपने एक्टर के साथ काम करना, अपनी एक फिल्म को बनाने का जी। नजरिया, और जो वो टॉपिक देखते हैं, वो मुझे इन लोगों का बहुत पसंद है। अच्छा, कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं, बिकॉज द वे यू हैव एंटर्ड इन द फिल्म्स नाउ, तो उसके कोई एक ऐसा किरदार जो आप पर्दे पे निभाना चाहते हैं भाई? सर मुझे मतलब, आप मेरी इच्छा तो यह है कि मैं ड्रमर भी हूँ, जी। तो मुझे मैं म्यूजिशियन हूँ एक, तो मुझे जी। एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का बहुत मन है जहाँ पे मैं एक म्यूजिशियन का किरदार प्ले कर रहा हूँ। वाह। जैसे एक हॉलीवुड फिल्म है विप्लैश, जी। तो वो एक ड्रमर की कहानी है, एक यंग ड्रमर की। जी। तो अगर उसका रीमेक बने और कोई बनाए और उसमें मुझे ऑडिशन करना चाहे, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो कोई भी ऐसा किरदार जहाँ पे एक म्यूजिक से लेना देना है, हमारे मतलब मेरे कैरेक्टर का, जो म्यूजिशियन है, ड्रमर है, तो जी। नथिंग लाइक इट अगर परकशनिस्ट है, तो वो मेरा एक कैरेक्टर बहुत करने का मन है। अच्छा भाई, अगर क्षितिज एक्टर नहीं होते तो क्या होते? सर अब तो नहीं समझ आता क्या होता अब, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन से मुझे एक्टर बनना जी। है, 15 साल से, जी। 12 साल से, 20 साल तक से भी नहीं मुझे एक्टर जी। बनना था। मुझे, मेरे पापा बिजनेसमैन है, वो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए में जी। कॉन्ट्रैक्टर थे, जी। बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे। तो मुझे ग्रेजुएशन करनी थी कि हाँ मैं डीयू जाऊंगा, जी। डीयू की लाइफ अच्छी है, मस्त जी। कॉलेज में जाके मजे जी। करेंगे। तो वो 3 साल की थी। तो मेरे पापा ने बोला कि बीटेक कर ले, सिविल इंजीनियरिंग कर ले, अगर बिजनेस भी है, तीन जी। साल की तू 3 साल की पढ़ाई कर रहा है तो 4 साल की कर ले। जी। मुझे लगा ठीक है, 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो तब तक मुझे ये था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बट नौकरी तो नहीं करूंगा, जी। प्रोबेबली बिजनेस में ही लग जाऊंगा डैडी के साथ। बट उस कॉलेज में जाने के बाद कुछ मुझे, कॉलेज में कुछ इवेंट्स थे, मिस्टर फ्रेशर, वो मैं हो गया। उसके बाद मैंने कुछ रैंडम फोटोज भेज दी मॉडलिंग में, वहां मुझे कुछ अच्छे डिजाइनर्स के साथ रैंप शो और शूट्स मिल गए। तो जी। 1-1.5 साल में मुझे मॉडलिंग में काफी अच्छा काम मिल गया, काफी अच्छा जी। इन द सेंस फॉर अ बिगनर हु हैड नो आइडिया हाउ टू बिगिन विद। जी। तब मैंने पेरेंट्स को बोला यार कि मुझे काम मिलना शुरू हुआ है, मैं इसमें जाऊं क्या, एंड आई वाज जी। सो नाइव। मुझे नहीं पता था मॉडलिंग एक्टिंग, मतलब मुझे लगा था एक ही रास्ता है, कुछ ना कुछ करके ऐसे ही रास्ता होता है। तब मेरे घर वालों ने बोला कि मॉडलिंग इज वेरी अनसर्टेन, आपको नहीं पता, शेल्फ लाइफ कम है, आप एक जब तक जैसे लग रहे हो तब तक जी। कर पाते हो, तुझे अगर जाना है तो एक्टिंग ट्राई कर। तो मेरे घर वालों ने बोल दिया, और तब से मुझे सोचा मैंने। फिर मैं बीटेक खत्म करने के बाद, जब मैं 21-22 साल का था, जी। तब सर मैं मुंबई आके मैंने एक्टिंग का अपनी जर्नी शुरू की। जी। बट जब मैंने एक्टिंग की जर्नी शुरू की, जब मुझे प्रोसेस समझ आया एक्टिंग का, कि आप यू लर्न अबाउट ह्यूमन लाइफ, जी। ह्यूमन इमोशंस, किरदारों के बारे में जानना, लाइफ के बारे में जानना, तो इसकी मुझे एक्टिंग की जो एक क्राफ्ट है ना, जी। उस कला से मुझे बहुत प्यार हो गया कि ये तो बहुत अच्छा काम है। जी। मतलब लोगों को जानो, अपने आप को जानो, इमोशंस के बारे में जानो, उसको पोर्ट्रे करो, इट्स सो मच फन। एंड ऑब्वियसली द ग्लैमर साइड ऑफ इट आल्सो, कि आपको, आपसे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, जी। तब तो आप सर, इफ नॉट एक्टर देन आई डोंट नो व्हाट। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, बिकॉज एक शब्द है जो हम सभी सुनते हैं अभी, आउटसाइडर,
एंड दे आर फ्यू पीपल हु आर लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड गोल्डन स्पून, उनके लिए राह थोड़ी सी आसान होगी, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए अगर टैलेंट है तो आपको क्या लगता है वो राह कितनी आसान और डिफिकल्ट है इस फिल्म नगरी की, बॉलीवुड की? सर मतलब डिफिकल्ट तो बहुत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आप शुरू कहाँ से करें, है ना। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक होता है ना अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को जी। ही देखना है, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे लोग आके खो से जाते हैं या पता नहीं क्या हो, मतलब इट्स जी। वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको एक्टिंग है सबसे पहले तो सर एक्टिंग सीखनी जी। है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको एक्टिंग आती है, वैसा भी होता है, या फिर आप ऑडिशन देना शुरू करो और तब जज करो कि आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत है, नहीं। बट बी श्योर आपको वो कला आती है, नहीं आती है। बिल्कुल। अगर आप उसमें आप हार्ड वर्क करने से नहीं कतराते हो, लोगों से मिलने में, लोगों से काम मांगने में नहीं कतराते, और अगर आपको एक्टिंग आती है ना सर, विद ऑब्वियसली सम लक इन योर फेवर, चीजें मिल जाती हैं। बट जी। बहुत मुश्किल भी है। मैं अब शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑडिशन आना शुरू हो गया है पिछले जी। 3 साल से, मुझे नहीं जाना पड़ता। जी। बट सर एक जर्नी होती थी जब मैं 2018 में आया था। आप अपने घर से बैग टांग के लेके जाते थे, उस बैग में एक टी शर्ट होती थी, एक शर्ट होती थी, अलग अलग लुक कैरी करते थे आप, एक पानी की बोतल होती थी। जी। कोई मुझ जैसा फिटनेस फ्रीक होता था तो चने और दाल भी लेके जाता था, जी। स्प्राउटेड। और आप लिटरली लोगों का दरवाजा खटखटा के बोलते थे कि सर मेरे लिए काम है क्या, मैं फिट हूं क्या आपके रोल के लिए। वो आपको ऐसे भीड़ में, 20 लोगों की भीड़ में बोलते जी। थे आप फिट हो, आप नॉट फिट हो। तो मुश्किल जर्नी है सर, बट आसान कुछ भी नहीं है सर। आईएएस बनना भी आसान नहीं है, जी। टीचर बनना भी आसान जी। नहीं है, क्रिकेटर बनना भी आसान नहीं है, एक्टर जी। बनना भी आसान नहीं है। मैं ये जितना मैं समझ पाया हूँ क्षितिज भाई, यही कि मंजिलें हिलती है हिलने दो, क्षितिज का जो निशान है अर्जुन के तीर जैसा है, और वो अरे सर बिल्कुल। और वो निशाना वो लगाना सीख गए हैं, धीरे धीरे अच्छे अच्छे किरदार आ रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं। उसमें से एक वेदा है जो आज भी सिनेमा घरों में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते जाते अपने फैंस को जो इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं आपको? सर मैं यही कहना जी। चाहूंगा कि लोगों ने वेदा देखी, लोगों ने इससे मेरा पहले जी। शो देखा चुत्सपार, जी। लोगों ने मुझे जो, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास जो उसको एक जी। ये बड़ी बात होती है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली तो बोलते ही हैं, जी। बट जब इंस्टाग्राम पे या फिर जब आप स्क्रीनिंग में जाते हो, लोग पर्सनली आपके पास आके या फिर एक मैसेज करके, जी। कॉल करके आपको बताते हैं कि आपका काम अच्छा लगा जी। और हम आपको और देखना चाहते हैं। जी। वो सर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, और आर्टिस्ट उसी के लिए काम करता है सर। एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा अपने फैंस से और अपने व्यूअर्स से कि जैसे आपको मेरा काम अभी अच्छा लगा, मैं आई मेक श्योर कि मैं उसी मेहनत से काम करूं और आपके पास तक बहुत अच्छी कहानियां लेके आ पाऊं, जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, आप हंसे, आप रोए, आप गुस्सा हो। मैं अपनी कला से आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, और बिल्कुल। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बिल्कुल क्षितिज भाई, हम भी यही चाहेंगे, ये दिल मांगे मोर। हम भी यही चाहते हैं कि आपके और बहुत सारे किरदारों को हम देखें और उससे एंटरटेन हो, और फिंगर क्रॉस्ड आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर मुलाकात करेंगे जब एक और अच्छे रोल के साथ आप हमारे समक्ष सामने होंगे और एक बार फिर मेरठ कह रहा होगा, ये दिल मांगे क्षितिज। थैंक यू भाई जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।